हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन हुई है। मैंने कुछ लोगों को कमेंट करके बता भी दिया था, बट फिर सारे कमेंट रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था और बहुत ज़्यादा आप लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये स्टोरी जल्द से जल्द शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत इंक्वायरी आ रही थी। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार नॉर्मल है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिजेरियन है। तो अब मैं आपको जो पूरी स्टोरी है अपनी डिलीवरी की कि क्या क्या हुआ और क्या क्या होता है जब आपकी डिलीवरी होती है, आपका माइंडसेट क्या होता है, और ऑल ऑफ द सडन जब चीज़ें डिसाइडेड नहीं होती है उस टाइम पे आपको, मतलब कहते हैं ना लाइक कि हर चीज़ प्री प्लान नहीं चलती है। तो इसी तरह से हम लोग की केस में भी जो चीज़ें थी वो प्री प्लान नहीं थी। तो 5 तारीख को मैंने आप लोगों से बात करी थी, 5 जुलाई को आई थिंक ब्लॉग आया होगा कि मैंने बात करी थी कि डॉक्टर कह रही थी कि इसी हफ्ते जो डिलीवरी है वो अच्छा टाइम है डिलीवरी का। तो मेरा 37 वीक 4-5 डेज थे और जब मेरी डिलीवरी हुई है तो 37 वीक डॉक्टर ने बोला था अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे जो आपका बेबी होता है वो फुल टर्म का कहलाता है, लाइक आफ्टर 37 वीक। तो आपकी डिलीवरी 37, 38, 39 में कभी भी हो सकती है। आफ्टर 40 वीक लाइक कुछ दिन चढ़ते हैं तो डॉक्टर को डर लगता है कि जो बेबी है वो पूप ना कर दे, तो इसीलिए थोड़ा सा उस टाइम पे रिस्की हो जाता है। तो डॉक्टर ने जब मुझसे बोला कि आपके लिए बेस्ट वीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि यार बेस्ट वीक है, पता नहीं, पर मेरे को कोई पेन या कुछ भी नहीं था, लाइक नो लेबर नथिंग, कुछ भी नहीं। और बेबी जो था वो ऊपर ही था जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया था। तो जब उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप किया था उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे चेक किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी जो सर्विक्स है वो प्रिपेयर हो रही है। तो सर्विक्स बिल्कुल भी ओपन नहीं थी, लाइक डिलीवरी का टाइम नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ योगा बोला था और कुछ उन्होंने बोला था कि आप एक्सरसाइज करिए। तो मुझे 2-3 एक्सरसाइज बोली थी। एक उन्होंने बोली थी बटरफ्लाई, एक उन्होंने बोला था वॉल पे आपको वॉल को पुश करना है, और एक उन्होंने स्क्वाट्स बोले थे कि आपको ये करने हैं। तो मैं एक ही दिन फॉलो कर पाई थी इन सबको और बहुत जल्दी जल्दी हुआ था। अब आते हैं हम उस दिन पे जिस दिन हमारा बेबी हम लोग की लाइफ में आया, और क्या क्या कैसे कैसे हुआ, और नॉर्मल था या सिजेरियन था, और कहते हैं ना सब कुछ प्री प्लान नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो आपने मुझे देखा है मैं पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। एक्टिव इन सेंस कि मैं घर का काम कर रही थी, मैं घर का सारा काम ही कर रही थी। मैं इवन जब डिलीवरी के लिए भी गई हूँ तो 6 जुलाई को मैंने इडली बनाई थी। इडली खाई है मैंने, अपनी लास्ट जो मील प्रॉपर खाई थी रात को। तो 7 जुलाई था और क्या हुआ, मैं ना 10:30 बजे के आसपास उठी थी। तो क्या होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी बॉडी कई बार ऐसी रहती है कि आप बहुत एक्टिव हो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हो रही थी, क्योंकि जो बेली थी उसका साइज़ बढ़ गया था और कई बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था रात में। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आपको नींद नहीं लग पा रही थी मेरी बहुत उससे। तो 10:30 बजे मैं उठ गई थी और ना मैं लेट ही हुई थी। मैं थोड़ी थोड़ी राजा से बातें ही कर रही थी। फिर अराउंड 11:15 या 11:30 पे मुझे ना भूख लगी। तो मैंने राजा को बोला कि ना मुझे एक एप्पल दे देना। तो राजा ने मुझे एक एप्पल दिया और वो एप्पल मैंने खाया है। और एप्पल खाने के बाद ना मैं फिर आके लेट गई। उसके बाद क्या हुआ, मैं लेटी हुई थी। फिर मैंने राजा को बोला कि यार चाय नहीं पी। तो चाय नहीं पी थी, मैंने एप्पल खा लिया था, क्योंकि तो कई बार मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ तो मैं चाय थोड़ा लेट पीती थी। तो मैंने बोला यार चाय नहीं पी है, तो चलो चाय जो है वो बनाती हूँ मैं। राजा की थोड़ी तबीयत खराब है अभी, उन्हें फ्लू है, कोल्ड एंड फीवर है, तो वो भी हॉल में है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी, तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है फिलहाल। मैंने राजा को बोला कि यार चाय पीनी है और ना मुझे पोहा खाने का मन कर रहा है और इडली रखी है और इडली फ्राई करके मैं खाऊंगी। राजा को ऑफिस जाना था तो इन्होंने बोला कि तुम ना एक काम करो, तुम खा लेना, मैं अभी जा रहा हूँ। तो इन्हें ऑफिस जाने के लिए निकलना, तो मेरे को लगा ये ऑफिस निकलते हैं उसके बाद फिर मैं जो चीज़ें हैं वो रेडी करती हूँ और फिर मैंने कॉल कर लूँगी, अगर लिखाना होगा तो ये आके लेके चले जाएंगे टिफिन पैक करा के। निकले ही थे यहाँ से, मतलब कि सिर्फ गेट तक पहुँचे थे और एकदम से मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ हुआ इन सेंस कि पूरा बेड जो था वो गीला हो गया था। मुझे लगा पता नहीं यार क्या हुआ, थोड़ा सा ये स्टोरी अजीब सी होगी, आई थिंक आप स्किप कर सकते हैं इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, बट एक डिलीवरी स्टोरी है तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो सुनने में कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा वाटर लाइक डिस्चार्ज हुआ, तो मुझे लगा मे बी यार मैंने पी कर दिया, मेरे को ये लगा था उस टाइम पे। फिर एकदम से ना मैं लेटी हुई थी, फिर से मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने एकदम से चिल्लाया राजा राजा। तो राजा ना एकदम से भाग गया, मैंने बोला राजा वाटर ब्रेक हो गया।
तो आप जैसे पिक्चर में देखते हैं ना वाटर ब्रेक हो गया, तो वैसे ही कुछ सीन था यहाँ पे कि वाटर ब्रेक हो गया। तो ना फिर राजा ने फटाफट डॉक्टर को कॉल किया। मैं बेडी पे थी उस टाइम पे, तो उनने मुझसे बोला, मैं डॉक्टर ने राजा को बोला कि आप ना आधे घंटे के अंदर अंदर फटाफट हॉस्पिटल पहुंचो। अब हॉस्पिटल पहुंचना था आधे घंटे में, बट उस बीच में रेडी होना था और कुछ सामान था, लाइक हॉस्पिटल बैग पूरा पैक था, पर इक्का दुक्का ऐसा सामान था जो मुझे फटाफट रखना था। तो मैं जितना चल रही थी, मैंने अपनी मैटरनिटी पैंट ही पहनी। उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा वाटर डिस्चार्ज, तो पूरा मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से जहाँ से मैं उठी थी, तो फुल लाइक हॉल वॉल में पूरे में वाटर 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 डिस्चार्ज जो था वो कंटिन्यूसली, लाइक इट वॉज फ्लोइंग लाइक कंटिन्यूसली। हम लोग थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि मेरा AFI जो था वो ऑलरेडी थोड़ा कम था। जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वो ऑलरेडी कम था, तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये जो वाटर डिस्चार्ज है, हम जब तक पहुंचेंगे, डॉक्टर जब तक आएंगी, जब तक कुछ भी डिसीजन होगा, तब तक बेबी के लिए कुछ कंडीशन खराब ना हो जाए। तो काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे, मुझे बहुत ज्यादा रोना आया। मैंने फर्स्ट कॉल अपनी मम्मी को किया उस टाइम पे। मम्मी ने मुझसे कार में बोला कि दूध पी के निकलती, कुछ गर्म दूध वगैरह, पर कहीं ना कहीं अच्छा है कि मैं वो गर्म दूध पी के नहीं निकली थी। अब वो भी एक अलग ही स्टोरी है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, जब यहाँ से हम लोग को निकलने में ही 20 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि वो पूरा बैग लेके गए, फिर बॉटल्स लेके गए, और मैं फटाफट तैयार हुई कि यार फटाफट जो कपड़े हैं वो डाले मैंने, और कुछ कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंटली रखनी थी, फाइल्स वगैरह रखनी थी, तो वो सब रखी। तो हमें निकलते निकलते ही 20 मिनट हो गए थे, और जो डिस्चार्ज था वो कंटिन्यूसली हो रहा था। तो मैं मैटरनिटी पैड मैंने मंगवाए थे, तो उनमें से एक पैड में लगा के गई थी कि यार टू बी सेफर साइड, अगर आपको वाटर ब्रेक होता है तो आप एक पैड यूज करोगे। तो मैंने हैवी पैड जो था वो यूज किया। कार में जा रहे थे तब भी मुझे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा था, और फिर हमने एक हॉस्पिटल डिसाइड किया था। हम उस हॉस्पिटल में जाके पहुंचे, तो डॉक्टर ने बोला था कि वहाँ पे जाते ही आप एक नर्स हैं उनसे जाके कॉन्टैक्ट करिएगा। तो उन्हें एक पर्टिकुलर नर्स का नाम दिया था, और वहाँ पे जाके हमें नर्स से कॉन्टैक्ट करना था। तो सबसे ज़्यादा एम्बैरसमेंट मुझे तब हुई फील जब हम हॉस्पिटल पहुँचे और वो पैड भी लीक करने लगा था एक टाइम पे। और जब हम हॉस्पिटल से लिफ्ट की तरफ भी जा रहे थे तो मुझे इतना बुरा सा लग रहा था, क्योंकि सब कुछ ऐसा था कि यार बहुत ज़्यादा, आपको पता है जब वाटर ब्रेक होता है, कुछ लोगों का वाटर ऐसे ब्रेक होता है कि उन्हें कम मात्रा में जो वाटर है वो लीक होता है। कुछ लोगों का मेरी तरह होता है कि वो एकदम से, मतलब ऐसा लगता है कि टैप वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लोइंग, लाइक फ्लोइंग। बस मुझे ये पता था कि बहुत बुरा जो सीन था उस टाइम पे फंस गया था। तो एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो गई थी मेरे साथ उस टाइम पे, क्योंकि बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि जो वाटर है वो एक प्रॉपर टाइम पे रोक लिया जाए। और बेबी, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी में भी वाटर जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। और मेरा बहुत सारा घर से लेके हॉस्पिटल से लेके फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग लिफ्ट के थ्रू गए थे, तब तक हो चुका था वाटर डिस्चार्ज। उसके बाद आई थिंक आपने वो क्लिप देखी होगी जब मैं येलो टॉप में थी और मैं एक बेड पे लेटी थी। उस टाइम पे उनने फटाफट बेबी की हार्ट बीट चेक करी, कहीं बेबी की हार्ट बीट तो लो नहीं हो रही है। तो अब मेरा जो चेकअप था वो चल रहा था, तो बेबी की हार्ट बीट जो थी वो उस टाइम तक फाइन थी, कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद जो नर्स हैं उनने आने में 10-15 मिनट लगा दिए थे, क्योंकि वो OT में थी। तो वो जो 15 मिनट थे ना, और मैं लेटी हुई थी, बट वो कंटिन्यूसली ही जा रहा था पानी। तो ना मेरे को उसी टाइम पे लगा कि यार कुछ हो ना जाए, क्योंकि यार कहीं ना कुछ लापरवाही। और जब आपको ना 9 साल बाद आप एक प्रेगनेंसी को कंप्लीट करते हो, क्योंकि मैंने कंसीव कई बार किया, फिर प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हुई मेरी, बहुत से रीजन थे उसके पीछे। तो मुझे ये लगा कि यार एकदम एंड टाइम पे आके, डिलीवरी के आसपास आके मैं कोई चीज़ खो ना दूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। तो 15 मिनट्स उन्हें आने में लिए, उन नर्स ने। आने के बाद उनने जो चीज़ें थी वो चेक करी, और उन्हें आते ये बोल दिया था कि हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे अगर आपका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। तो वो मुझे भेजने वाली थी कोरोना टेस्ट के लिए। तो वो चीज़ थी, वो राजा को उस टाइम पे हिट हुई। राजा ने बोला कि वो ऑलरेडी चल रही है, तो इतना वाटर वो हो रहा है, अगर हम पर्सनली कोरोना के लिए टेस्ट कराने जाएंगे तो जो चीज़ें हैं वो क्रिटिकल हो जाएगी। तो उस टाइम पे हमने, हमारी डॉक्टर जो है वो आई और उनने अरेंज कराया, रैपिड टेस्ट होता है जो, वो उन्हें अरेंज कराया, क्योंकि उन्हें बोला हम एडमिट ही नहीं करेंगे। मतलब कहते हैं ना, एकदम से बोल दिया था उन्हें एडमिट नहीं करेंगे उस टाइम पे। तो मेरे को लगा कि यार आज तो पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि कोविड टेस्ट, अगर आपकी डिलीवरी का कुछ पता भी होता है, अगर आपको लेबर पेन भी हो रहे हैं, तो आपको ये पता रहता है कि आप 12 घंटे के बीच में, अगर आपके 10-12 घंटे लगते हैं, 4 घंटे भी लगते हैं, तो उस बीच में आपके कोविड टेस्ट हो सकता है। पर मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वाटर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद कोविड टेस्ट के बिना वो मुझे एडमिट करने को तैयार नहीं थे।
तो डॉक्टर ने अरेंज कराया और जो मेरा कोविड टेस्ट था वो हुआ और वो नेगेटिव आया। तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिली कि चलो यार ठीक है, कोविड टेस्ट तो जो है वो नेगेटिव आ गया है, तो अब मेरे को ये लोग एडमिट कर लेंगे। डिलीवरी में ये दिक्कत आई थी कि मुझे ना वाटर डिस्चार्ज हो रहा था, बट आई हैव जीरो पेन। मुझे जीरो पेन था, मुझे कोई भी दर्द नहीं था। कि आपको हल्का सा भी लगता है ना तो मुझे दर्द ही नहीं हो रहे थे कि डॉक्टर बोले कि यार दर्द हो रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं थे। फिर डॉक्टर ने जब इंटरनल चेकअप किया तो स्टिल सर्विक्स वाज प्रिपेयरिंग और सिर्फ वाटर डिस्चार्ज था वो था। बेबी जो था वो स्टिल इन यहाँ था, बेबी नीचे कहते हैं ना हेड फिट करता है बेबी, तो बेबी का हेड जो था वो फिटेड भी नहीं था और कुछ और भी था जो मैं आपको आफ्टर थोड़ा बीच में बताऊंगी। तो बेबी का हेड जो था वो फिट नहीं हुआ था और बेबी जो था वो अप था। उसके बाद डॉक्टर ने पूछा मुझसे कि यार इंड्यूस कर देते हैं, आपको ना 3-4 घंटे पेन देते हैं और उसके बाद नॉर्मल हो जाए तो हो जाए, वरना फिर सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए बोला, पर वो पूरी तरह से तैयार थी कि नॉर्मल जो है वो नॉर्मल भी हम पूरी कोशिश करेंगे, बट जो कंटिन्यूअस वाटर डिस्चार्ज हो रहा था उसके कारण थोड़ी सी जो सिचुएशन थी वो क्रिटिकल थी, कि हम लोग को लग रहा था कि यार सिचुएशन जो है ये ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग पेन का जो वो है इंड्यूस कराते हैं और हम लोग मैक्सिमम 1.5 घंटा देखते हैं। तो डॉक्टर ने 6-7 घंटे बोले थे, हमने सोचा कि हम 1.5 घंटा देख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी, मैं पता किसी भी तरह से रिस्क नहीं चाह रही थी। मुझे ये मंजूर था कि कोई मुझे सी सेक्शन कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेबी जो है आपका कहते हैं ना एक लास्ट आपकी प्रायोरिटी रहती है कि आपका जो बेबी है वो सुरक्षित पैदा हो। उसके बाद मुझे थ्रू ड्रिप्स लगाई गई थी और यहाँ पे कुछ होता है ना, ये कुछ बोलते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ था, मुझे वो लगाया गया और करीबन 1-1.5 घंटा बीत गया और उसके बाद भी मुझे जीरो पेन थे, मुझे पेन ही नहीं आ रहे थे। मतलब मुझे इंड्यूस किया गया था तो भी मुझे पेन नहीं आ रहे थे और एट लास्ट 1.5 घंटे के बाद मुझे एकदम लाइट पेन कहते हैं ना, जिसमें डिलीवरी आपके पीरियड क्रैम्प स्पीड जो से रहते हैं ना उससे भी बहुत लाइट पेन जो थे वो आ रहे थे, मुझे मतलब पेन ही नहीं आ रहे थे। उसके बाद फिर मैं और राजा ही थे वहाँ पे, जिससे कि आप लोगों ने मेरी डिलीवरी देखी है, तो मैं और राजा ही थे। तो हम लोग आपस में डिस्कस किया और मैंने राजा को बोला, तो ये मेरा ही डिसीजन था, मैंने राजा को बोला यार क्या बोलते हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली जो वाटर है वो जा ही रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम सी सेक्शन जो है वो करा लेते हैं। तो इनने मुझसे बोला कि यार सोच लो अगर कराना है, क्योंकि आगे चल के दिक्कत होगी या कुछ होगा। तो मैंने बोला दिक्कत होगी जब होगी, पर बेबी को कुछ हो गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने डिसाइड किया तो आपने डिसाइड किया ये, और फिर हमें डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर को हमने बोला कि आप एक बात बताइए कि 6-7 घंटे बाद क्या आप हमें ये श्योरिटी दे सकते हो कि जो बेबी है वो सेफ रहेगा और जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो ही जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला कि यही उनके प्रोफेशन की सबसे बुरी बात होती है कि जब डिलीवरी की बात आती है तो वो एकदम श्योरिटी से ऐसे टाइम पे नहीं बोल सकती कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही होगी। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर की वर्जन भी सुना, तो डॉक्टर भी ऐसी थी कि डॉक्टर ने बोला कि यार नॉर्मल वो श्योरिटी नहीं बोल सकती, और फिर हम लोग को लगा यार रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये हम लोग का म्यूचुअल डिसीजन था। हमने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आप हमें ना सी सेक्शन मुझे ऑपरेट कर दीजिए और बेबी को कुछ भी करके सुरक्षित निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे पता है बेबी के लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं एक तरह से देख रही थी कि मुझे वाटर जो मेरा ब्रेक हुआ था उसके बाद जो डिस्चार्ज था वाटर था वो किस ढंग से जा रहा था, क्योंकि आगे चल के नॉर्मल में भी 5-6 घंटे बाद नॉर्मल में भी मुझे बेबी को पुश करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पूरा वाटर जो था वो मे भी एक टाइम तक आते आते खत्म हो जाता। उसके बाद फिर डॉक्टर से बात हुई है सी सेक्शन की, उनने फटाफट अरेंजमेंट कराई। उन्हें जो क्लीनिंग थी वो करी, जो उनकी नर्स थी उन्होंने क्लीनिंग करी मेरी, और उसके बाद फिर फटाफट वो मुझे ओटी पे लेके गए। तो मुझे कुछ ड्रिप्स लगी थी और मुझे ना कुछ याद है जो मैं आपको बताती हूँ। ओटी था वहाँ पे, ऑपरेशन थिएटर था, लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। तो आफ्टर क्लीनिंग डॉक्टर लेके गए। डॉक्टर ने मुझसे पूछा आपने कुछ खाया था, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैंने एक एप्पल खाया था। और पता नहीं उस दिन ऐसा हुआ कि पता मैंने चाय नहीं पी, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने कुछ सॉलिड कुछ नहीं खाया कि हाँ मैंने पूरा खाना खाया, वरना मैं हमेशा खा लेती थी। तो कहते हैं ना किस्मत होती है या कुछ ना कुछ भगवान जी ही करते हैं, कि उस दिन मैंने सिर्फ एक एप्पल खाया था। मैंने बोला ना मैंने पानी पिया है ना मैंने दूध पिया है, मतलब वही दूध नहीं पीना चाहिए था, ना मैंने पानी पिया ना मैंने दूध पिया ना मैंने कुछ खाया है,
मैं सिर्फ एक एप्पल खाया है और वो भी अराउंड 3.5-4 घंटे पहले खाया था, क्योंकि ओटी में जब आपका ऑपरेशन होता है तो उससे पहले डॉक्टर पूछते हैं, क्योंकि आपका पेट है उसमें कुछ होना नहीं चाहिए, 6-7 घंटे पहले से ये कुछ होता है। उसके बाद फिर याद है मुझे, जब मेरी वो जो टॉयलेट की जो थैली होती है वो उनने जब इंसर्ट कर दी, लाइक जो पाइप होती है वो इंसर्ट कर दी, उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे बिठाया है और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मुझे याद है। वहाँ पे उनने मुझे बहुत देर तक कुछ रब किया था, यहाँ पे रबिंग वाली फीलिंग आती तब। पहले वो इंजेक्शन नहीं डालते आपके, पहले कुछ रब किया था उन्होंने, मुझे कुछ याद है, बहुत देर तक कुछ कर रहे थे वो। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप ऐसे स्ट्रेट रहना और रिलैक्स रहना। उन्हें एक इंजेक्शन लगाया मुझे, जो उसका पेन ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे, क्योंकि जब आपकी बेबी होने वाला होता है तो आपको सिर्फ वही रहता है कि बेबी सुरक्षित रहे। उसके बाद जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया है और मेरे बालों को पूरा रैप कर दिया था, कर्टेन नहीं था, मेरी आंखों पे उन्होंने कुछ ढका था, या तो कपड़ा था या कुछ था, कपड़ा ढक दिया था, कुछ ढका था। आप पूरे के पूरे होश में रहते हो जब आपका सी सेक्शन होता है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी ऑपरेशन को लेके। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे यहाँ से ढक दिया था, और आपके जितने भी कपड़े रहते हैं, लाइक अगर आपने ब्रा है या आपका अंडर गारमेंट है, वो सब कुछ वो नहीं रखते उस टाइम पे। तो सिर्फ एक कहते हैं लूज नाइटी या कुछ, या लूज कपड़ा आपको ढक देते हैं। उसके बाद फिर जब मुझे लिटाया है और मेरे यहाँ पे कपड़ा था, आपको पता है बहुत ही जल्दी मेरे को पता है एहसास नहीं हुआ। जब डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट कट लगाया था तो मुझे हल्का सा कुछ फील हुआ वहां पे कि यार कुछ कट लगा है, कुछ लगा है। तो मैंने उस टाइम पे बोला कि मुझे ना फील हो रहा है, जब मुझे फर्स्ट कट लगा था। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी नहीं होगा। तो मुझे लगा कि शायद मुझे मेरा ऑपरेशन फील हो रहा था उस टाइम पे। तो फर्स्ट कट मुझे फील हुआ। उसके बाद जो आपकी लेयर्स कटती हैं वो मुझे फील नहीं हुई। फिर जब वो कुछ ऐसा सा कुछ उन्होंने किया था, लाइक आपका जो पेट वो थोड़ा स्ट्रेच करते हैं ना, टू लाइक बेबी को बाहर निकालने के लिए, तो वो जब उन्हें डाला तब मुझे हल्का सा लगा था उस टाइम पे। पैर वैर आपके सब सुन जाते हैं, पर हल्की सी आपको फीलिंग आती है कि कुछ हो रहा है, लाइक हिलने मिलने वाली फीलिंग आती है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ फील नहीं होगा, हाँ दर्द नहीं होगा, बट आपको कुछ ना कुछ फील होता रहेगा कि हाँ यार कुछ हो रहा है। उसके बाद ना यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा हुआ था। उनने मुझे ना जब बेबी को निकालने का टाइम आया था तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़े बड़े झटके मारे गए थे, इस तरह से प्रेस किया गया था। तो उन्हें मुझे प्रेस किया इस तरह से, और उसके बाद जाके जो बेबी है वो उन्हें निकाला। जब आप अपने बेबी की रोने की आवाज सुनते हो तो मुझे पता चल गया था कि बेबी बाहर आ गया है या आ गई है। मुझे उस टाइम जो जेंडर है वो नहीं पता था। तो बेबी जो है वो रोया या रोई। फिर आई थिंक उन्होंने मुझे स्टिचेस मेरे सिले नहीं थे, और आते उन्होंने मुझे ना जो बेबी है वो आपको टच नहीं कराया, मतलब मुझे कहते हैं ना एक स्किन टू स्किन होता है, वो नहीं कराया था उन्होंने मुझे ना ऐसे दिखा दिया कि ये देखिए आपका बेबी है। और पता नहीं यार डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया उसके अलावा, ये बेबी है। मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे कि मैं मेरे जैसा ही है। मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकती, आप वो फीलिंग अगर जब फील करोगे तो आपको वो लगेगा। तो उन्हें बेबी दिखाया और मेरा बेबी मुझे बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया गया था, बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया गया। और बेबी को पता नहीं यार लेके चले गए थे या क्या था, और मेरे को जेंडर नहीं पूछा मैंने उनसे, ये भी होता है। मैंने उनसे जेंडर नहीं पूछा, मैंने उनसे बोला क्योंकि आपको एकदम झलक दिखाई गई थी, मुझे एकदम पास में बेबी नहीं दिया गया था, मेरे को ऐसे दिखाया गया था कि ये रहा बेबी। अब मैं इतनी जल्दी सब कुछ नोटिस नहीं कर पाती क्योंकि मैं उसकी शक्ल ही देख रही थी। तो ना मैंने सबसे पहले पूछा कि उसके हाथ सही हैं, उसके फिंगर्स सही हैं, उसके टोज सही हैं, उसके थम्स सही हैं। तो डॉक्टर बोले सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। फिर मैंने बाद में पूछा कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो उन्हें बताया कि बेबी बॉय है। तो बेबी हो गया। तो बेबी दिखाने के बाद डॉक्टर लेके चले गए, उसका स्टिचेस जो थे वो लग गए। उसके बाद भी सब कुछ बहुत नॉर्मल था। तो जब आपका सिजेरियन होता है तो किसी भी तरह की गलतफहमी मत रहेगा, मैं आपको बता दूं सिजेरियन में होता क्या है। तो मेरा सी सेक्शन है फाइनली, तो नॉर्मल नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी थी, 9 मंथ बहुत अलर्ट रही थी, बट कहते हैं ना कि आपके साथ क्या हो जाए। मेरा वाटर ब्रेक हो गया, मुझे दर्द ही नहीं हुए, मुझे इंड्यूस कराने के बाद भी दर्द नहीं हुए। डॉक्टर ने जब बेबी को निकाला उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक स्टेटमेंट दी थी कि आपका बेबी नॉर्मल नहीं हो पाता, अगर हम कोशिश भी करते तो अच्छा है आपने सी सेक्शन करा लिया, क्योंकि जो बेबी का हेड जिस पोजिशन में रहना चाहिए, लाइक हेड डाउन पोजीशन ही मिलती, बट बेबी का जो फेस है, बेबी का जो फेस था वो बैक पे था। ठीक है, तो बोले थे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती अगर हम वेट करते, क्योंकि बेबी का जो फेस था
वो था नीचे ही, लाइक डाउन पोजीशन में ही था, बट वो उल्टा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो पाती, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया था सी सेक्शन का। तो कभी भी आप सोच रहे हैं ना बहुत काम कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सी सेक्शन नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। कब वाटर ब्रेक हो जाता है, कब क्या हो जाता है, क्योंकि मैं 6 तारीख को सोचा भी नहीं था मेरे को कि 7 तारीख को मेरी डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद फिर मेरे को आईसीयू में लेके गए थे और वहाँ पे मुझे लिटाया गया। मुझे करीबन 2 घंटे तक नीचे कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि मेरे पैर भी हैं या कुछ भी हैं, कुछ फील नहीं हो रहा था। तो खाना पीना आपका बंद रहता है, वो कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया जाता है आफ्टर दैट, क्योंकि आपको थ्रू ड्रिप वगैरह ही सब कुछ मिलता है। 2 घंटे तक मैं बहुत सही थी ऑपरेशन के बाद। उसके 2 घंटे बीतने के बाद मुझे जो दर्द था मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस दर्द को। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो शायद आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे। जो पेन था, मैं ना वहाँ पे चिल्ला रही थी, मैं बहुत, मतलब मैंने बहुत हल्ला मचाया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने राजा को बोला कि यार मुझे कुछ दे दो कि मैं ना उठूँ ही ना कम से कम 3-4 दिन। ऐसी हालत हो गई थी, मैं रोए जा रही थी। अब राजा देख रहे हैं, राजा जा जाके बोल रहे हैं कि पेन किलर दे दो। तो उन्होंने मुझे पेन किलर दी है, पर वो पेन किलर तक भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि पेन की जो वो थी ना, लाइक इंटेंसिटी थी, वो बहुत ज़्यादा ही हैवी थी। तो वो पेन किलर काम ही नहीं कर रही थी, मतलब मेरे पे पेन किलर भी काम नहीं कर रही थी एक टाइम पे, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। पता नहीं है, मुझे बहुत दर्द हुआ है। और क्या होता है जब आपको सिजेरियन होता है ना, तो आपको बिना तकिए के स्ट्रेट ऐसे लटा के रखते हैं। अब लटा के रखते हैं, बैक पे आप रहते हो अपने, और आप कहीं मूव नहीं कर सकते क्योंकि आपको इतना दर्द होता है। तो करीबन 7-8 घंटे तक मुझे दर्द रहा। डॉक्टर ने बोला कि हम इतने पेन किलर नहीं दे सकते क्योंकि उससे किडनी में दिक्कत हो सकती है, उससे हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, आप थोड़ा बर्दाश्त करो। थोड़ा नहीं था यार, वो बहुत दर्द था। एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी थी कि यार कुछ कर दो, पता है मैं नहीं ऐसे रह पाऊंगी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। उसका डॉक्टर ने बोला कि हम ना इनके सोते टाइम पे हम इन्हें दे देंगे एक पेन किलर और नींद की दवाई दे देंगे ताकि ये सो जाए। और आपको पता है मेरा सिजेरियन होने के बाद भी मैं रात को ही सोई हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सिजेरियन होने के बाद मैं नशे में थी या मैं सोई हूँ या उसके बाद भी, तो मैं डायरेक्ट रात ही को सोई हूँ। जो डॉक्टर ने मुझे पेन किलर और जो मेडिसिन थी वो दे दी। तो वही मैं उनसे बोल रही थी, मैं हर सिस्टर से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी उस टाइम पे कि यार ये दर्द, आपने सिजेरियन देखे, कितना दर्द होगा, कब तक दर्द होगा। तो हर कोई मुझसे बोल रहा था कि 2 दिन, बस 2 दिन आपको ऐसे वाला दर्द होगा, उसके बाद फिर भी आप नॉर्मल हो जाओगे। और आपको 2 दिन सिर्फ ऐसे ही लेटे रहना है, आपको मूव नहीं करना है, करवट नहीं लेनी है। उसके बाद फिर हम लोग का ऐसा था कि हम रात में प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट होने वाले थे, बट प्राइवेट में अगर शिफ्ट हो जाते तो इतनी नर्स और डॉक्टर्स जो थे वो विजिट पे नहीं आ पाते। तो उन्होंने फैसला लिया कि मुझे वो आईसीयू में ही रखेंगे क्योंकि दर्द मुझे बहुत ज़्यादा था। अब ये वाली दिक्कत हो गई थी कि राजा के पास कोई भी रुकने की जगह नहीं थी। मैंने राजा को बोला कि आप घर चले जाओ, आप घर पे रुक जाओ, मैं ना यहीं पे अपना जो है वो दवाई देने के बाद सो जाऊंगी, आप सुबह जल्दी आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो सो ही जाऊंगी, आप कहाँ सोगे। तो उसके बाद जब मैंने राजा को ये बात बोली थी तो पहले ये थोड़ा सा बोले कि ठीक है, फिर ये मान ही नहीं रहे थे। फिर इनने क्या किया, कहते हैं ना, मेरी चद्दर पड़ी थी बैग में, वो चद्दर नीचे बिछाई है। राजा ऐसे सोए, मैं आपको बता रही हूँ, वो चद्दर नीचे बिछाई इनने और वहाँ पे ये सोए हैं रात में विदाउट तकिया नथिंग, क्योंकि कुछ था नहीं ऐसा। तो मेरे पास ही में रहे ये, इन्हें माना ही नहीं। मैंने बोला कि मैं तो सो ही जाऊंगी, तो इन्हें बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई इमरजेंसी हो गई उसके लिए किसी का रहना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे पता आपको, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और थिंक मेरे पास वर्ड्स नहीं होते जब मैं इस बारे में बात करती, चाहे वो मेरे 9 मंथ हो, चाहे वो मेरा ये हो, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मुझे इनका। उसके बाद सुबह हुई तो डॉक्टर ने बोला कि इनको 1 कप चाय दे दो और 1-2 बिस्किट दे दो। तो ये गए हैं और ये लेके आए हैं 1 कप चाय और बिस्किट्स लाए थे ये। उसके बाद फिर हम शिफ्ट हुए हैं प्राइवेट में। तो जब प्राइवेट में शिफ्ट हुए हम लोग, सेम पेन था, बहुत दर्द था, दूसरे दिन बहुत ही दर्द था। तो ऐसा नहीं होता है कि सिजेरियन होता है तो आपको लगता है कि यार पेन ही नहीं होगा, सिजेरियन करा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से सिजेरियन में भी बहुत पेन होता है, क्योंकि मेरे को नॉर्मल का भी एक्सपीरियंस है और नॉर्मल का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे मिसकैरेज के टाइम का है। तो वो बेबी थोड़ा बड़ा था, तो वो मिसकैरेज जब नॉर्मली आपका होता है, लाइक जब वो
दवाइयों के थ्रू करते हैं, तो वो लेबर पेन मैंने झेले हैं। बट वो जो लेबर पेन रहते हैं वो अगर आपके 5-6 घंटे के हैं तो ये कंटिन्यूसली दर्द मुझे चला जा रहा था। अगले दिन जब हम प्राइवेट में शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे भी ना मुझे बहुत दर्द हो रहा था और लगातार ड्रिप चढ़ रही थी। पेन किलर मुझे 2 बार दे रहे थे दिन में कि थोड़ा दर्द हो रहा है। जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होता था, चिल्ला चिल्ला के मैं बहुत चिल्लाती थी, मैं रोना शुरू कर देती थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर शाम तक अगले दिन मेरी डॉक्टर आई हैं, उन्होंने मुझसे बोला है कि ना जब आप लेटे हो ना तो अपना जो बैक है उसे थोड़ा सा उठाने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार आप बैक के बल भी लेटे रहते हो तो बहुत ज्यादा पेन आपको बैठने लगता है। तो मैं बैक के बल थोड़ा सा उठना शुरू हुई। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, पर उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझसे बोला कि कोशिश करो करवट लेने की भी। तो वो तो नहीं लेके ली जा रही थी क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था। 3rd डे डॉक्टर आई हैं, डॉक्टर ने बोला है कि अब आप कोशिश करो कि उठ के चलना शुरू करो, क्योंकि जो नर्स थी वो कह रही थी हम आपको 4th डे चलाएंगे, पर मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि अब 3rd डे है, अब आपकी हम थैली रिमूव कर रहे हैं, लाइक जो आपकी टॉयलेट की जो थैली है वो रिमूव कर रहे हैं। आप खुद से वॉशरूम जाने की कोशिश करो और खुद से सब कुछ करने की कोशिश करो, लाइक आप मूव करना शुरू करो। तो मुझे ना आज तक दर्द है, तो मेरी डिलीवरी को टोटल 12 डेज हो गए हैं और मुझे ना आज तक यहाँ पे पोर्शन है ये वाला लेफ्ट साइड में बहुत दर्द है कंटिन्यूसली। और इस साइड में मैं सोना बहुत मुश्किल से मैं लेट पाती हूँ कि हाँ मैं लेट पा रही हूँ कुछ है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्वेलिंग भी है। तो ये वाला जो पार्ट था यही बहुत पेन करा था उस टाइम पे भी। डॉक्टर ने जब मुझसे बोला उठने के लिए तो मैं बहुत मुश्किल से उठी हूँ और मैं जानती हूँ मैं कितनी मुश्किल से उठी हूँ। जब मैं उठी, जब मैंने पैर रखा है नीचे, तो आफ्टर योर सिजेरियन आप स्ट्रेट नहीं चल पाते हो। तो मैं इस ढंग से, लाइक मेरी कमर इतनी सीधी होती थी, मैं ना ऐसे ऐसे से चलती थी, बहुत ही मुश्किल से। और उस टाइम राजा जो थे वो हमेशा रहते थे, तो ऐसा होता था कई बार कि राजा को कुछ खाना लेने जाना है या कुछ लेने जाना है, क्योंकि यही थे उस टाइम पे, बॉटल्स लेके मुझे वॉशरूम सब कुछ करा के जाते थे कि यार अगर मेरे को आधा घंटा भी लग रहा है तो एकदम से ऐसा ना हो कि वॉशरूम जाना हो या कुछ जाना हो। फोन से लेके सब कुछ अपनी जगह पे रख के जाते थे कि इनकेस मुझे कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन ना हो। ऑल्दो वहाँ एक बेल थी जिसको मैं प्रेस करती तो कोई ना कोई आ जाता, पर कितना टाइम लग जाता मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं बेड से उठने लायक ही नहीं बची थी। तो ये मुझे उठा रहे थे और जब मैं उठ के जाती थी, वॉशरूम ही जाती थी, तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है, आपको बता रही हूँ मैं। आप झुक नहीं सकते हो, आप अपने बहुत से ऐसे काम है जो नहीं कर सकते हो, आपको किसी ना किसी की जरूरत रहेगी ही रहेगी। हाँ, तो उस टाइम पे राजा थे मेरे पास और उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा चीजें जो थी वो करी है, चाहे वो मुझे वॉशरूम से लेके, पता बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको उस टाइम पे रियलाइज होती है। बट मेरे को ये लगता है कि जो चीजें थी वो मैनेज हो गई। लाइक सी सेक्शन होने के बाद आपको लगता है ना कि आपको पता है वॉशरूम में एक छोटी छोटी जरूरतें होती हैं जो आपको किसी ना किसी की हेल्प लगेगी, जो शायद आप लोग मुझे कमेंट में बोलते थे कि आपको किसी ना किसी फीमेल की हेल्प लगेगी, बट पता है आपको ऐसा कुछ ही नहीं होता है। अगर आपके पास एक अच्छे हस्बैंड है तो आपके बहुत से काम जो है वो हो ही जाते हैं। तो अब आते हैं हम 4th डे पे। तो 3rd डे ऐसे ही बीता था दर्द के साथ ही, तो स्टैंड तो नहीं कर पा रही थी मैं। 4th डे पे भी मैं स्टैंड लाइक बैठ खड़ी होती थी तो मैं झुक के ही चलती थी, मतलब मैं स्ट्रेट, मेरी कमर स्ट्रेट नहीं होती थी। जब सी सेक्शन में रहते तो आपकी थोड़ी चलने की वो जो रहती है वो भी थोड़ी सी वो हो जाती है, तो मैं स्ट्रेट चल नहीं पा रही थी उस टाइम पे भी। और उसके बाद फिर मेरा डिस्चार्ज था उसके नेक्स्ट डे पे, आई थिंक 4th डे पे था डिस्चार्ज, आई थिंक 4th पे था, हाँ 4th पे था। पर 4th वाले जो चौथा दिन था उस दिन मेरा डिस्चार्ज नहीं हुआ क्योंकि बेबी को जॉइंटिस हो गया था और NICU में उसे रखा हुआ था। तो 3rd डे पे डिटेक्ट हुआ था उसका जॉइंटिस और 4th डे पे उसे 3rd और 4th 2 दिन उसे NICU में रखा गया था फॉर जॉइंटिस ट्रीटमेंट। 1st डे उसे रखा गया था, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों रखा गया था, आज तक मेरे को समझ में नहीं आता 1st डे क्यों रखा गया था। 2nd डे उसे NICU में रखा गया था क्योंकि उनका एक रीजन था, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई संभालने वाला नहीं है, तो हम लोग को लगा इट्स ओके कि चलो ठीक है, क्योंकि मैं तो वैसे ही मूव नहीं कर पा रही थी। बेबी को फीड कराने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, बट जो नर्स थी उन्होंने मुझे काफी हेल्प करी, उन्होंने मुझे हेल्प करी कि बेबी फीड कर पाए, मदर फीड पे ही रहे। बट जब NICU में लेके जाते थे तो वो उसे फॉर्मूला दे देते थे। तो मैंने उसे 1st डे से ही, जब से वो मेरे पास आया तो मेरे पास वो 2nd डे पे आया था। लाइक 7 जुलाई को मेरी डिलीवरी हुई है, 8 जुलाई से जब मैं प्राइवेट में शिफ्ट हुई हूँ उसके बाद से वो आना शुरू हुआ है। जब मैं प्राइवेट में शिफ्ट हुई उसके बाद से उन्होंने मुझे बेबी को देना शुरू किया, तो 8 तारीख से बेबी मदर फीड पे शुरू हुआ। और पता है आपको
काफी पेनफुल था सब कुछ। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। आई थिंक मैं अभी हंस रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना, आपके बहुत से दर्द निकल जाते हैं जब आप एक चीज को हासिल कर लेते हैं। 9 महीने दर्द से लेके सब कुछ, और स्टिल मुझे अभी भी ना रात में कभी दर्द हो गया या अगर मैं थोड़ा भी मूव कर लेती हूँ तो मुझे दर्द होता है। कोशिश करती हूँ कि मैं या तो बेड पे रहूँ, बैठ रही हूँ या लेट रही हूँ। तो सी सेक्शन है मेरा, नॉर्मल नहीं है। और जो भी था ना, एट लास्ट सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और मुझे अभी भी ऐसा है कि मैं लेटी हूँ, सब कुछ है, पर मुझे खाना पीना सब कुछ प्रॉपर टाइम में मिल रहा है। हाँ, पर मेरा बहुत सी चीजें हैं जो बंद है। मैं इतने दिनों से सिर्फ खिचड़ी पे हूँ और दाल रोटी पे हूँ, और मैं ना मिर्च ना खटाई, सब कुछ फीका फीका सा ही चल रहा है। मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था। गर्म पानी, नो ठंडा पानी, और कुछ भी ठंडी चीजें नहीं। और कोई लड्डू नहीं मिल रहे हैं मुझे, कोई घी नहीं मिल रहा है मुझे कि घी के लड्डू, गोंद के लड्डू, पंजीरी वगैरह, मेरा सब कुछ बंद है अभी, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है। टाकों की प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहरी टाके आपके सही हो भी जाते हैं पर अंदरूनी आपका क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम है। उस चक्कर में मेरा भी फिलहाल सब कुछ बंद है। बट पता है आपको, में जितनी भी तकलीफें आ जाएं, लेकिन मैंने जितने दर्द झेले हो, मैं राजा को एक ही चीज बोलती थी, मेरे को दर्द होता था, बेबी आता तो मेरा दर्द गायब हो जाता था। तो इसी तरह से पता है 10 चीजें होती हैं लाइफ में कि मेरे को दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, बट जैसे बेबी आता है ना, वैसे ही ना, लेकिन आप उसे फीड ही करा रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कोई दर्द ही नहीं था मुझे। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और पता है आपको, इस वीडियो में बहुत सी चीजें हैं जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो मुझे इंक्लूड करने थे, पर ये बहुत लंबी हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि ये नॉर्मल नहीं, ये सी सेक्शन था। बेबी एकदम हेल्दी हुआ था। बेबी जो है वो है 3.2 kg का जब हुआ था। तो मेरा जो बेबी है वो डिलीवर हुआ है 37 वीक 4-5 डेज में। तो 37 वीक में ही हम लगा लेते हैं कि जो मेरी डिलीवरी है वो हो गई। बाकी ऐसा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बेबी अच्छा है, बेबी हमारे साथ ही है और बहुत खुश है, और फिलहाल बेबी दादा दादी के पास में है। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, लव यू और